इंडिया रंगों का देश, अमीर इतिहास और अलग अलग संस्कृतियों वाला साउथ एशिया का एक जाना माना देश है। यह एशियन महाद्वीप पर एक नगीने की तरह चमकता है, अपनी खूबसूरती और आकर्षण से दुनिया को मोहित करता है। इंडिया की भौगोलिक स्थिति ने इसके भाग्य को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। इसकी प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज के ग्लोबल इंटरैक्शंस तक सब पर इसका असर है। उत्तर में विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों तक इंडिया में एक विशाल और विविध लैंडस्केप है। इसकी नदियां जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र हजारों सालों से सभ्यताओं का पोषण करती आ रही हैं। इतिहास में इंडिया की यूनिक पोजीशन ने इसे संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं का मेल्टिंग पॉट बना दिया है। इंडिया का साइज सचमुच प्रभावशाली है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन पर फैला हुआ। इतने बड़े क्षेत्रफल के कारण इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि अपने आप में एक विशाल उपमहाद्वीप है, जिसका पैमाना पहली नजर में समझना मुश्किल है। इसकी सीमाएं विविध और गतिशील भूदृश्यों में फैली हुई हैं। ऊंचे पहाड़ों से लेकर विशाल समुद्र तटों तक सब कुछ शामिल है। यह इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है, जो इसके विशाल विस्तार का प्रमाण है। इंडिया का भूभाग इतना बड़ा है कि यह लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करता है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। इसके विशाल आकार ने इसके इतिहास, संस्कृति और इसके लोगों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 3214 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। यह लगभग पेरिस और मॉस्को के बीच की दूरी है। ऐसी यात्रा आपको उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से हलचल भरे शहरों और उपजाऊ मैदानों से होते हुए दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी के उष्णकटिबंधीय तटों तक ले जाएगी। पूर्व से पश्चिम तक इंडिया लगभग 2933 किलोमीटर तक फैला है, जो न्यूयॉर्क शहर और लॉस एंजल्स के बीच की दूरी के बराबर है। इस अविश्वसनीय चौड़ाई का मतलब है कि देश भर में सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग समय पर होता है, और जैसे जैसे आप पूर्व में असम के हरे भरे चाय बागानों से पश्चिम में गुजरात के शुष्क नमक के मैदानों की यात्रा करते हैं, वैसे वैसे परिदृश्य नाटकीय रूप से बदलते जाते हैं। यह विशालता परिदृश्यों, जलवायु और पारिस्थितिक तंत्रों की एक उल्लेखनीय विविधता में तब्दील हो जाती है। इंडिया दुनिया के कुछ सबसे अनोखे प्राकृतिक अजूबों का घर है। घने जंगलों से लेकर वन्य जीवों से भरी शक्तिशाली नदियों तक, जिन्होंने सहस्राब्दियों से सभ्यताओं को आकार दिया है। इंडिया की सीमाओं के भीतर आपको बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे वर्षावनों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों और उपजाऊ मैदानों तक सब कुछ मिलेगा। यह अविश्वसनीय विविधता न केवल इंडिया के भूगोल को परिभाषित करती है, बल्कि इसके मौसम, कृषि और इसके लोगों के दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है, जिससे यह अनंत खोज और आश्चर्य की भूमि बन जाती है। भारत बहुत सारे देशों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। हर एक देश ने भारत के कल्चरल फैब्रिक पर अपनी छाप छोड़ी है। पश्चिम में पाकिस्तान है, एक ऐसा देश जिसके साथ भारत के हिस्टोरिकल रूट्स जुड़े हुए हैं। उत्तर में भारत हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला से घिरा है, जो चीन, नेपाल और भूटान के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जो हिस्टोरिकल टाइज और कल्चरल एक्सचेंजेस को दर्शाते हैं। और पाक जल मरुमध्य के पार श्रीलंका का द्वीप राष्ट्र है, जो प्राचीन कहानियों और साझा विरासत के द्वारा भारत से जुड़ा है। भारत का लंबा समुद्री किनारा 7500 किलोमीटर से ज्यादा फैला है। 3 बड़े जल निकायों के पानी को समेटे हुए पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। सदियों से इन समुद्री रास्तों ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अन्वेषण को सुगम बनाया है। अपने प्राचीन व्यापार मार्गों के लिए जाना जाने वाला अरब सागर भारत को मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता था। उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र वाली बंगाल की खाड़ी ने दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे के देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया, और विशाल हिंद महासागर अपने रणनीतिक महत्व के साथ
भारत के समुद्री इतिहास और व्यापक दुनिया के साथ इसकी बातचीत को आकार दिया है। इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए यह दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। यह दुनिया में 7वें नंबर पर आता है और कई यूरोपियन देशों के कुल मिलाकर क्षेत्रफल से भी बड़ा है। अगर इसके साइज को समझना है तो इंडिया असल में पूरे ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है और सुनिए, अर्जेंटीना से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा। हालांकि ये रूस, कनाडा और चीन जैसे देशों से छोटा है, इंडिया की विशाल जनसंख्या इसके क्षेत्रफल को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ 104 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाता है और सच में ये इसके भौगोलिक पैमाने को दर्शाता है। हजारों सालों से एशिया के बीचों बीच भारत की ये खास जगह ने इसकी किस्मत बनाई है। उत्तर में विशाल हिमालय और दक्षिण में बड़ा हिंद महासागर के बीच बसा भारत एक अनोखी जगह पर है। इस जगह ने न सिर्फ भारत के इतिहास को बल्कि आसपास के इलाकों की किस्मत को भी बदला है। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे एक प्राकृतिक किला और अलग अलग सभ्यताओं को जोड़ने वाला पुल बना दिया है। पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित भारत व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। इसकी लंबी तटरेखा और कई बंदरगाहों ने सदियों से दूर दूर से आने वाले व्यापारियों, यात्रियों और खोजकर्ताओं का स्वागत किया है। इन बातचीतों ने न केवल भारत की अपनी संस्कृति को समृद्ध किया है, बल्कि इसे वैश्विक व्यापार और विचारों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया है। प्राचीन सिल्क रोड, जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था, भारतीय उपमहाद्वीप से होकर गुजरता था। अपने साथ विचारों, वस्तुओं और परंपराओं का मिश्रण लाता था। भारत से मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर दूर दूर के देशों तक जाते थे, जबकि दर्शन, धर्म और वैज्ञानिक ज्ञान आते थे, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बनती थी। इस रणनीतिक स्थान ने पूरे इतिहास में भारत को साम्राज्यों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया। इसके धन, संसाधनों और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक पहुंचने महाद्वीपों के विजेताओं और साहसी लोगों को आकर्षित किया। प्रत्येक ने भूमि और उसके लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक और उससे भी पहले पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के साथ विभिन्न शक्तियों ने एशिया के इस प्रवेश द्वार को नियंत्रित करने के महत्व को पहचाना। उनकी विरासत आज भी भारत की वास्तुकला, भाषाओं और रीति रिवाजों में दिखाई देती है, जो सदियों से बातचीत और अनुकूलन को दर्शाती है। नतीजतन भारत संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का एक मिश्रण बन गया, जो वास्तव में सभ्यताओं के चौराहे के रूप में अपनी स्थिति का प्रमाण है। आज यह विविधता पूरे देश में मनाई जाती है, जिससे भारत न केवल एक भौगोलिक चौराहा बन गया है, बल्कि एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे रणनीतिक स्थान किसी राष्ट्र के भाग्य और चरित्र को आकार दे सकता है। भारत के विशाल और विविध बॉर्डर्स हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, लाखों लोगों के जीवन को छूते हैं, जो उन शहरों में रहते हैं जो पड़ोसी देशों के द्वार और देश की संप्रभुता के सतर्क संरक्षक दोनों के रूप में काम करते हैं। ये बॉर्डर शहर सिर्फ भौगोलिक मार्कर नहीं है, ये संस्कृति, वाणिज्य और इतिहास के जीवंत केंद्र हैं, जिनकी अपनी अनोखी कहानी है। उदाहरण के लिए अमृतसर को लें, जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, पाकिस्तान की सीमा से बस एक पत्थर की दूरी पर। यह शहर न केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता का प्रहरी है, बल्कि अपने लोगों के लचीलेपन और भावना का एक जीवंत प्रमाण भी है, जिन्होंने सीमा पार संघर्ष और सौहार्द दोनों देखे हैं। अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो सिखों का एक पवित्र स्थल है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो शांति और एकता का प्रतीक है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए हमें बांग्लादेश सीमा के पास एक विशाल महानगर कोलकाता मिलता है, जहां शहर की औपनिवेशिक वास्तुकला और जीवंत सड़क जीवन एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह और सांस्कृतिक चौराहे के रूप में इसके समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। कोलकाता के हलचल भरे बाजार और विविध समुदाय वाणिज्य और संस्कृति के केंद्र के रूप में इसकी स्थायी भूमिका के प्रमाण है। सुदूर उत्तर पूर्व में गुवाहाटी 7 बहन राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है और भूटान की सीमा के पास हरी भरी पहाड़ियों और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है।
गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत के मनमोहक परिदृश्यों और अनूठी संस्कृतियों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। साथ ही पड़ोसी भूटान के लिए एक सेतु के रूप में भी कार्य करता है। आगे दक्षिण में चेन्नई दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जिसके किनारे ऐतिहासिक पाक जल्ड मरुमध्य के पार श्रीलंका के सामने है। चेन्नई का लंबा समुद्र तट और हलचल भरे बंदरगाह प्राचीन समुद्री संबंधों की याद दिलाते हैं, जिन्होंने सदियों से व्यापार, प्रवास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को आकार दिया। शहर के जीवंत त्योहार और परंपराएं भारत और उसके दक्षिणी पड़ोसियों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाती हैं। साथ ही ये सीमावर्ती शहर निरंतर लोगों के साथ एक जीवंत रोमांचक बनाते हैं, जो भारत की अविश्वसनीय विविधता, लचीलापन और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। वे केवल मानचित्र पर बिंदु नहीं है, बल्कि गतिशील समुदाय है जो देश की सीमाओं पर संबंध, रक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि की भावना को मूर्त रूप देते हैं। विशाल हिमालय, जिन्हें अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है, भारत के उत्तरी सीमा पर एक मजबूत प्राकृतिक दीवार बनाते हैं। ये राजसी पहाड़ दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों का घर हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। भारत की जलवायु, संस्कृति और सुरक्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय एक प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करता है, जो भारत को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। ये प्रमुख नदियों का स्रोत भी हैं, जो सिंचाई के लिए पानी प्रदान करते हैं और नीचे उपजाऊ मैदानों में जीवन को बनाए रखते हैं। हिमालय भारतीयों के लिए बहुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं के निवास के रूप में पूजनीय है। इंडिया के विशाल आकार और खास जगह को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलग अलगपन, पेचीदगियों और दुनिया में इसकी अहमियत को जानने के लिए। इसके बड़े साइज की वजह से यहाँ कई भाषाएं, धर्म, खाने, परंपराएं और अलग अलग तरह के प्राकृतिक परिवेश हैं, जो इसे इंसानी अनुभवों का एक छोटा सा संसार बनाते हैं। एशिया के बीचों बीच होने की वजह से इसका इतिहास बना है। ये कई संस्कृतियों का मेल जोल वाला देश बना है और सदियों से व्यापार और लेन देन का एक जरूरी केंद्र रहा है। इंडिया के साइज और जगह को समझने से हमें इसके ऐतिहासिक महत्व, आज के समय में इसके प्रभाव और एशिया और पूरी दुनिया के भविष्य को बनाने की इसकी क्षमता का अंदाजा होता है।